हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, यह घटना होती है छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में ही एक ज़िला लगता है रायपुर। वहीं पे एक छोटा सा परिवार है जो अपना खुशहाल ज़िंदगी जीता था। परिवार का जो मुखिया होता है उनका नाम होता है रघुनाथ सिंह, और उन्हीं का एक इकलौता पुत्र होता है जिनका नाम होता है संजू। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी और उन्हें जो है सरकारी जॉब लग जाती है। दोस्तों, उनकी जो अच्छी खासी सैलरी थी और बहुत ही अच्छे खासे अब वो पैसा कमाने लग गया था। दोस्तों, परिवार में अब किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। अब बिल्कुल एकदम खुशहाल जिंदगी थी। उनके माता पिता का भी जो अब सपना पूरा हो जाता है। उनके माता पिता सोचते हैं कि क्यों ना अब जो बेटा अपना पैरों पे खड़ा हो गया है और वैसे भी जवान है, अब इनकी जो है हमें शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, संजू के जो माता पिता होते हैं अब वह अपने रिश्तेदारों से कह देते हैं और तकरीबन 4 से 5 महीने तक वो उनकी रिश्ते की तलाश में जुट जाते हैं। उन्हें एक लड़की है जो पसंद आ जाती है। लड़की है जिनका नाम होता है रीता। और रीता जो थी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वैसे गांव की रहने वाली थी। अब दोस्तों, जो संजू के माता पिता होते हैं अब वो रीतू को देखने के लिए अब उनके घर जाते हैं। और घर जाने पे जब उनको वो लड़की पसंद आ जाती है तो उनके हाथ में वो जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 5,000 रुपये निकाल करके उन्हें जो दे देते हैं और कहते हैं कि आज से जो तुम हो हमें पसंद हो और हमारे घर की जो है तुम बेटी बनोगी। उसके बाद दोस्तों, संजू और रीता का जो है रिश्ता तय हो जाता है और समय निकलता जाता है। तकरीबन 8 महीने के बाद दोस्तों, अब जो रीता होती है उनकी शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी जाती है और वह अपने जो है ससुराल आकर के कमरे में बैठ जाती है। दोस्तों, वो अपने अब है हस्बैंड का जो है इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन रात के 12-1 बजे का समय हो जाता है और उनका पति देव है जो घर में अंदर आ जाता है। दोस्तों, जो रीता होती है वो देखने में अति सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका जो पति है उन्हें देखने के बाद में यानी संजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन उनके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। दोस्तों, जब उन दोनों के बीच में अब जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध बनते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रीता होती है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और अब उनकी चिल्लाने की आवाज़ निकलती है और कहती है कि तुम आदमी नहीं हो, एक तरीके से जो तुम शैतान हो, और जो है मैं तुम्हारे साथ में अपनी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं काट सकती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डराने वाली बात कह देती है। आखिर जैसे तैसे करके उनकी एक रात है जो निकल जाती है और जैसे ही दूसरी रात आती है तो दोस्तों, जो रीता है अब वो अपने पति से झगड़ा करती है और उसे अपने कमरे में जो है घुसने तक नहीं देती है। दोस्तों, वो अपनी माँ को इस बारे में बता देती है फ़ोन करके कि उनकी माँ होती है जो कि अब उनकी जो संजू की सास होती है वह अपनी बेटी से बात करती है और कहती है कि तू जो है अभी अच्छे से रह। लेकिन उनकी बेटी कहती है कि तूने मुझे किस राक्षस के हवाले कर दिया है। यह जो आदमी नहीं शैतान है जो कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी काटनी इस तरीके से तो मुझे नामुमकिन लग रही है। और कहती है उनसे कि मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और जितनी जल्दी हो सके जो तुम है मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन वह जो उनकी सास होती है वो अपनी बेटी को समझाती है। वो कहती है कि जैसे तैसे करके तुम 1-2 दिन निकालो और मैं तुम्हारे ससुर से बात करती हूँ, वो जो तुम्हें यहाँ पे भेज देंगे। दोस्तों, जैसे तैसे करके उन्होंने जो है 3 से 4 दिन निकाल देती है और वह उन्हें लेकर के अब अपनी माई के चली जाती है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में संजू जो कहता है कि मुझे इन्हें वापस लेके जाऊंगा, लेकिन उनकी सास कहती है कि अभी नई नई शादी हुई है, अभी 10-5 दिन इनको यहीं पे रहने दे, उसके बाद में मैं वहाँ पे इनको भिजवा दूंगी। दोस्तों, कुछ दिन कहती है कि मेरे घर पे रहेगी तो मैं इनको समझाऊंगी और मेरी बात मान जाए तो इसके बाद यहाँ पे इन्हें जो है मैं छोड़ दूंगी। अब जो दोस्तों संजू के माता पिता हैं वो भी मान जाते हैं और दोस्तों रीता होती है वो अपनी माँ बेटी दोनों को है अपने घर लेके आ जाती है। और आने के बाद में वो कहती है कि अभी नई नई शादी हुई है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने अभी अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरी पत्नी अचानक से जो मुझे छोड़ करके अपने गाँव चली जाए। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और तकरीबन 2 महीने का निकल जाता है टाइम। दोस्तों, जो संजू होता है वो अपनी पत्नी को कई बार जो है फ़ोन करता है और कहता है कि तुम आ जाइए, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन उनकी पत्नी होती है कि जो उन्हें साफ शब्दों में इनकार कर देती है।
वो कहती है कि मैं तुम जैसे राक्षस के पास में नहीं रह पाऊंगी, चूँकि मैं तुम्हारा जो है ये इस तरह का बर्ताव है जो मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। मैंने अभी इस तरह के काम है जो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। दोस्तों, संजू के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि अब आखिर इतना समय हो गया है। बहू को वो फ़ोन करते हैं, कहती है कि बेटी तुम आ जाइयो, लेकिन वो भी उनको जो है साफ शब्दों में मना कर देती है। दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के संजू है जो अब अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद में अपनी सास से जिद पे अड़ जाता है कि मैं जो इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इन्हें यहाँ पे नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो उनकी सास होती है वो उन्हें वह साफ शब्दों में मना कर देती है, कहती है कि मेरी बेटी है जो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है तुम में कि जो तुमने इनको इतना ज़्यादा 1-2 दिन में ही इन्होंने आपने जो इनको इतना आंती कर लिया है। दोस्तों, जो संजू होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपकी बेटी है आखिर इनको धीरे धीरे करके आदत आ ही जाएगी। दोस्तों, अब उनकी जो पत्नी होती है वो उनसे साफ शब्दों में मना कर देती है कि मैं इस राक्षस के साथ नहीं जाना चाहूँगी, और दोस्तों वो भी जिद पे अड़ जाता है। और तभी उनकी जो सास उन्हें कहती है कि ऐसा कीजिए, जो तुम्हें है मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर जो तुमने मेरी शर्त पर खरे उतरे तो मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी को भेज दूंगी। संजू कहता है कि आखिर क्या शर्त है, आप मुझे बताइए, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए जो है तैयार हूँ। दोस्तों, जो उनकी सास होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरे साथ में एक रात निकालनी होगी, जिससे कि जो तुम्हारा परीक्षण है, यानी कि तुम्हारे जो जोर हैं उनको मैं आजमा सकूं। जो उनकी सास थी दोस्तों, आपको बता देता हूं कि वो वह विधवा थी। दोस्तों, जो संजू होता है वो पहले तो उनसे ना नुकर करता है कि कहता है तेरा मेरा रिश्ता है जो अलग है, और मैं तुम्हारे साथ में ऐसा करने के लिए मेरा जो मन है वो नहीं कर रहा है। लेकिन वो उनकी सास है वो अब उन पर दबाव बनाती है, कहती है कि अगर जो तुम्हें मेरी बेटी को अपने साथ लेके जाना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। दोस्तों, अब संजू के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, और वह उनकी जो शर्त है मान लेता है, और वह उनको समय बता देती है। उनकी सास होती है कि इतने टाइम पर जो तुम्हें उस कमरे में आ जाना है। दोस्तों, अब संजू है उनको तो अब उस टाइम का इंतज़ार रहता है, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो उनकी सास होती है वो पागल हो जाती है, और वह उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार करने लग जाती है। जैसे ही रात का 1 बजता है तो वह अपनी सास के कमरे में जाता है, जिस कमरे को उसने बताया था, और वहाँ उनकी जो सास होती है वो जगी हुई थी, और वहाँ पे वो दोनों बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद में दोस्तों, जैसे ही उनका वो प्रोग्राम सेट होता है तो वह उसके सामने दोस्तों 5 से 6 मिनट भी नहीं टिक पाती है, और उसके बाद में वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। दोस्तों, जैसे तैसे कर करके वो संजू से अपना पीछा छुड़ाती है, और उससे निकल करके कमरे से बाहर भाग जाती है। और भागने के बाद में दोस्तों, अब उन पे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था, और वह अपनी बेटी के कमरे में जाके लेट जाती है। अब संजू होता है दोस्तों, अब वह सुबह दिन निकलने के लिए उतावला हो जाता है, और जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो वह अपनी सास से कहता है कि मैंने तुम्हारी शर्त है वो मान ली है, आखिर अब इसे जो है मेरे साथ भेजो। दोस्तों, जो उनकी माँ होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, ये अभी बच्ची है और इस तरह का इनके पास में सहन शक्ति नहीं है। अगर मेरे साथ में ही जब इतना बड़ा वो हुआ है तो आखिर ये कैसे इस चीज़ को जो है सहन कर पाएगी। दोस्तों, अब जो है संजू की मुश्किलें हैं और बढ़ जाती हैं, लेकिन वह अब जो है अपने सास से कहता है कि अगर तुमने इनको मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं इस बात को अब सभी को बता दूंगा आस पड़ोस में, और फिर तुम्हारी जो नाक कट जाएगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, और तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों, अब जो उनकी सास होती है वो भी घबरा जाती है, और घबराने के बाद कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ जो है तैयार कर देती हूँ। दोस्तों, वह अब अपनी बेटी पर दबाव बनाती है, और उनकी बेटी है जो माँ के दबाव में आकर उनके साथ फिर से चली जाती है। वहाँ जाने के बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके समय निकलता जाता है, और उनकी बेटी से जब उनकी बातें होती हैं तो वो कहती है कि मैं अब यहाँ पे बिल्कुल हंसी खुशी हूँ। दोस्तों, इस तरह की जो है समस्याएं हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। जो भी हम समाज को बताते हैं वो कहानी ऐसी होती है, एक समाज को जागरूक करने, सचेत करने के लिए बताते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख देना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। दोस्तों, आज की कहानी करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।